हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 10 फरवरी का करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी डीपली तरीके से समझाया गया है और हर क्वेश्चन के नीचे डिटेल में बताया गया है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, देखिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेल बनाने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय रेलवे के आने वाले समय की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली और नवीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। यही कारण है कि वर्ष 2030 तक नवीकरण ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अख्तर अली का। देखिए नीचे देख लेंगे, भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अख्तर अली ने साल 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरे स्थान पर। देखिए कोविड वैक्सीन की सबसे ज़्यादा खुराक लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माने तो देश भर में अब तक कुल 58,03,617 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। 12 राज्यों में 2-2 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनमें से 53,17,760 स्वास्थ्यकर्मी और 4,85,857 फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। देखिए केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन देश ने। देखिए चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। चीन में कुल 2.36 मिलियन औद्योगिक सुविधाओं, कंपनियों और संस्थानों को अपशिष्ट जल या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करने हेतु परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश के टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने बीते साल दुनिया भर में 9.24 बिलियन डॉलर की कमाई की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन देश ने। देखिए हाल ही में सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने बीते साल दुनिया भर में 9.24 बिलियन डॉलर की कमाई की है, जिसमें 1.06 बिलियन डॉलर यानी कि 7,000 करोड़ रुपए की कमाई के साथ पबजी सबसे ऊपर रहा है।
तो एग्ज़ाम में पूछ लेगा कभी भी, देखिए किसी भी, तो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाल ही में किस ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अडानी ग्रुप ने। देखिए अडानी ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली है। अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने मुंबई एयरपोर्ट के 10 रुपये के वैल्यू वाले 28.20 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा भारत का मत्स्य हब स्थापित किया जाएगा, ठीक है, कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा में। देखिए 7 फरवरी 2021 को केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय द्वारा भारत मत्स्य हब स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन क्षमता वाले राज्य गोवा को मत्स्य हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार मत्स्य बोर्ड संयुक्त रूप से 400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार द्वारा समागम शिक्षा योजना के तहत संचालित स्कूल और छात्रावासों का नाम रखा जाएगा, ठीक है, किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। देखिए हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा समागम शिक्षा योजना के तहत संचालित स्कूलों और छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखे जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। समागम शिक्षा योजना एक स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है। यह योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है। तो ये भी सब आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिए यह योजना सर्व शिक्षा अभियान SSA शिक्षा TE राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA नामक 3 योजनाओं को शुरू करने के बाद योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य की लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने हेतु 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य है। देखिए 7 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया, जिसमें पहले 6 अंक भूमि की जनसंख्या पर आधारित होते हैं और अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान निर्धारित करते हैं एवं अगले 4 अंक भूमि के विभाजनों की संख्या बताते हैं और अंतिम 2 अंक श्रेणी आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के संबंध में वितरण प्रदान करते हैं। तो याद रखना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत का प्रथम जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में। देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा भूगर्भ ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में लद्दाख के पुंगा गांव को चिन्हित किया गया है। यह लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। गांव हिमालयी भूतापीय बेल्ट का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत 10 पड़ोसी गांवों को 24 घंटे मुफ्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मध्यम भूतापीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो ये भी सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला है, देश में मौद्रिक भुगतान के डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाने जारी करने की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान की डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जुलाई 2021 में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किए जाएंगे। इस सूचकांक को ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। यह सूचकांक डिजिटल भुगतान हेतु आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन भी करेगा। तो ये भी सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, लद्दाख में आयोजित 13वीं CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 का पुरुष श्रेणी का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, द्रास रेड ने। तो याद रखना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का महानिदेशक बनने वाले प्रथम महिला कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नगोजी ओकोंजा-इविला। ठीक है, देखिए 66 वर्षीय नगोजी ओकोंजा-इविला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीका बनने वाली हैं। ठीक है, याद रखना है ये।
देखिए WTO के बारे में देख लेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। स्थापना की बात करेंगे इसकी तो कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और महानिदेशक कौन है इसके? नगोजी ओकोंजा-इवेला, ठीक है, जैसे कि अभी ऊपर बताया है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्न में से किसे हाल ही में सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इकबाल सिंह चहल को। देखिए कोविड महामारी के दौरान दिन रात काम करके मुंबई करों की सेवा करने वाले BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को रोटरी क्लब ने सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार से सम्मानित किया है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष फ्रामरोज मेहता ने चहल को विशेष गौरव पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो दोबारा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।